भारतीय शेयर बाजार आज 19 मार्च को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1% टूटकर बंद हुए। टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसे इंडेक्स में भारी वैल्यू रखने वाले शेयरों में गिरावट ने इंडेक्स को और नीचे धकेल दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के इंडेक्स भी 1% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके चलते शेयर बाजार में आज निवेशकों की करीब 4.85 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति डूब गई। चीन और हांगकांग के शेयर बाजार में आई गिरावट से भी आज मार्केट सेंटीमेंट कमजोर रहा। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की 20 मार्च को होने वाली बैठक के चलते भी निवेशकों ने आज सतर्क रुख अपनाया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 736.38 अंक या 1.01% टूटकर 72,012.05 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 238.25 अंक या 1.08% की गिरावट के साथ 21,817.45 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 19 मार्च को घटकर 373.94 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 18 मार्च को 378.79 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.85 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की वेल्थ में करीब 4.85 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 6 शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए। इसमें भी बजाज फाइनेंस के शेयरों में सबसे अधिक 1.20% की तेजी रही। इसके बाद कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और टाइटन के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही और ये 0.01% से लेकर 0.57% तक की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 24 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 4.18% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इंडसइंड बैंक, विप्रो और नेस्ले इंडिया के शेयर 2.82% से लेकर 3.23% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। 20 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि शुरुआती कारोबार में आई आईटी शेयरों में टीसीएस की अगुवाई में आई बिकवाली ने निफ्टी को 21,900 के तत्काल सपोर्ट के नीचे धकेल दिया। दूसरे दिग्गज शेयरों में बिकवाली के बाद निफ्टी पर दबाव और बढ़ गया। 21,900 के अपने तत्काल सपोर्ट को तोड़ने पर निफ्टी 21,740 पर एडवांस हार्मोनिक पैटर्न बनाने के कगार पर है, जिसे बुलिश साइफर के रूप में जाना जाता है। लेकिन पैटर्न रिवर्सल की पुष्टि के बाद निफ्टी में 22,000 के बाद 22,200 के लक्ष्य की उम्मीद की जा सकती है। बीएसई के सदस्य रमेश दमानी का कहना है कि बाजार झागदार है लेकिन बुलबुले वाले जोन में नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार में हमेशा झाग रहता है लेकिन बाजार खुद ही सही हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि हम बुलबुले वाले जोन में है। बाजार में झाग है लेकिन बाजार उस पर ध्यान दे रहा है। पीएसयू सेक्टर पर टिप्पणी करते हुए रमेश दमानी ने कहा, सभी सेक्टरों में पीएसयू सेक्टरों में अच्छी खरीदारी हो रही है। हर तेजी के बाजार में किसी न किसी सेक्टर या थीम की लीडरशिप होती है। इस तेजी वाले बाजार का नेतृत्व पीएसयू स्टॉक कर रहे हैं। ये सेक्टर आगे भी रैली का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी राइजिंग वेज पैटर्न से टूट गया है। अपट्रेंड के थमने और कमजोर आने का संकेत है। इसके अलावा ये अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे गिर गया है। ये भी कमजोरी का ही संकेत है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने भी एक मंदी का क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो बिक्री का दबाव बढ़ने का संकेत है। अब निफ्टी के लिए 22,000 पर रेजिस्टेंस और 21,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। 21,700 से नीचे जोन पर निफ्टी में गिरावट बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी में आज भी साइडवेज ट्रेडिंग देखने को मिली। ये तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच चल रहे अनिर्णय का संकेत है। डोजी कैंडल के गठन से इस अनिर्णायक स्थिति की पुष्टि होती है। बैंक निफ्टी के लिए 46,000 पर सपोर्ट है और 47,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। बैंक निफ्टी की दिशा साफ होने के लिए इस रेंज का टूटना जरूरी है। ट्रेडर्स को 46,000 का स्टॉप लॉस के साथ डिप पर खरीदारी की रणनीति इस्तेमाल करने की सलाह होगी।